प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक दिन जोड़ दिया। आइए प्रार्थना के साथ वचन में जाते हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने पूरी रात्रि आपने संभाला प्रभु जी, और सुबह का रोशनी मेरे जीवन में दिन और आपने जोड़ दिया ताकि आपके साथ मिलकर धन्यवाद कर सके। और आपके पवित्र हाथ में प्रभु जी सौंप देता हूँ। आपके वचन के द्वारा हम मनन करने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा प्रभु जी आशीष को प्रदान करें। जितने लोग इस जूम लाइन में जुड़े हुए उन सबको आप ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने आशीषित की। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की संतान कौन है। परमेश्वर की संतान वो है जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। परमेश्वर की संतान वो है जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं। परमेश्वर की संतान वो है जो उसकी बातों को मनन करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं और उसके आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। वही परमेश्वर का संतान है। तो आइए हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की संतान कौन है, उसके विषय में 5 पॉइंट हम सीखेंगे। उसमें से पहला पॉइंट होगा जो प्रभु यीशु को विश्वास से ग्रहण करता है। जो प्रभु यीशु को विश्वास से ग्रहण करता है वो परमेश्वर का संतान है। तो आइए हम सीखते हैं परमेश्वर के वचन से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर के वचन वर्णन करता है जो प्रभु यीशु को विश्वास से ग्रहण करता है वही तो परमेश्वर की संतान है। और वचन भी बोलता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। यहाँ पर चर्चा यह नहीं है कि 1 पर्सन 2 पर्सन। यहाँ पर एनीबडी, कोई भी प्रभु यीशु को उसको ग्रहण किया, अपना पिता स्वीकार किया, वही परमेश्वर का संतान है। उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। उसने अपने बेटा होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने, जैसे मेरा पिताजी है और पिताजी गुजर गए, उसी तरीक़ा से उसके बाद सारा उसके धन का संपत्ति अपने पुत्र को अर्पण करता है। तो यहाँ हम परमेश्वर के वचन को, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे तब तक वो हमको अपना संपत्ति नहीं देगा, यानी अपना पुत्र, अपना संतान, अपना बेटा हमको नहीं बनाएगा। तो उसके लिए हमको परमेश्वर के लिए, उसका बेटा बनने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करना पड़ेगा और उस तरीक़ा से हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। लेकिन हमें प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करना पड़ेगा, तभी हम जाके परमेश्वर के संतान बन जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। यीशु ने प्रेरितों के काम की पुस्तक में लिखा है, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार को पाया है ना। प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तेरा और तू और तेरा और घराना उद्धार पाएगा। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के सीख रहे हैं कि जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो उनका उद्धार हो गया, वो परमेश्वर का संतान बन गए और परमेश्वर के राह पर चलने लगे। इसलिए हमें परमेश्वर के हम संतान हैं, हम परमेश्वर के
संतान है। गलतियों 3 अध्याय और 26 पद। तीन अध्याय 26 पद। यहाँ पर लिखा है इस प्रकार से, पुत्र और वारिस। पुत्र और वारिस का मतलब है कि जब पिता जब तक न चाहे तब तक परमेश्वर का पुत्र नहीं बन सकते, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान है ना। क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है विश्वास की परमेश्वर की संतान हो गया, है ना। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर का संतान हो गए, क्योंकि परमेश्वर का वचन इधर में बताता है ना। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। वही तो परमेश्वर की संतान है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ से बोला है कि क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो गया है ना। तो हमको परमेश्वर ने इधर जैसे दूसरे पद में देखा कि यूहन्ना 1 के 12 में कि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया वो परमेश्वर के संतान हो गए। और यहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा यीशु मसीह पर जो विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान हो गए। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि जो मेल कराते हैं वो परमेश्वर की संतान है। जो परमेश्वर से मेल कराते हैं वही तो परमेश्वर की संतान है। आइए मत्ती लिखित सुसमाचार 5 अध्याय और उसके 9 पद। यहाँ पे लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन देख रहे हैं कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर से मेल कराते हैं, यानी उससे परिचय कराते हैं, उसके साथ बातचीत होती है। एक व्यक्ति से जब तक हम परिचय नहीं कराएंगे तब तक जो है कि उसको मालूम नहीं चलेगा ये कौन है। तो ठीक जब तक हम परिचय परमेश्वर से कराएंगे नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तब तक परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ परमेश्वर के वचन साफ रीत से कहता है कि धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य वे हैं जो मेल कराने वाले हैं। किससे? परमेश्वर से। किससे मेल कराने वाले हैं? परमेश्वर से। ठीक है, परमेश्वर से। और कैसे मेल कराएगा? परमेश्वर के वचन से। जब परमेश्वर के वचन हम मनुष्य सुनेगा, स्वीकार करेगा, विश्वास करेगा और यीशु के नाम पर विश्वास करेगा तो वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा, और जैसे जुड़ेगा वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन साफ कहता है, धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे मेल कराने वाले। सबसे बड़ा जो है कि परमेश्वर के साथ कनेक्ट कराने वाला बड़ा है। और यदि वो परिचय नहीं कराता उससे तो हम कैसे जान पाएंगे कि वो परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। और हम कैसे जान पाएंगे हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ से कहता है कि जितनों ने प्रभु यीशु को स्वीकार किया वो परमेश्वर के संतान हो गए। और यहाँ पर दूसरे पॉइंट में देख रहे हैं कि धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं। किससे? परमेश्वर से मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए हमको परमेश्वर से मेल कराना है और हम परमेश्वर के संतान बन जाएंगे। देन तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं, जो अपने शत्रु से प्रेम करते हैं। जो अपने
शत्रुओं से प्रेम करते हैं। इसको हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और आपको 6 अध्याय और 35 पद। यहाँ पर लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुराई पर कृपालु है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन हमको सिखाता है कि हम परमेश्वर की संतान है ना। हम परमेश्वर की संतान है, इस बात को हमें ध्यान देना है। वरन अपने शत्रुओं से जो प्रेम रखो और भलाई करो। भलाई करने वाला ही परमेश्वर का संतान है। देन फिर अब पाने की आशा ना रखकर उधार दो। पाने की आशा ना रखकर, है ना। एक परमेश्वर का सच्चा भक्त या प्रभु के सच्चा मसीही पाने की आशा में हमें मदद नहीं करना है। हमें आशा रखना है कि हमको जो हम काम कर रहे हैं परमेश्वर हमको प्रतिफल दे देगा और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। हमारे लिए परमेश्वर रखा है एक बड़ा फल, प्रतिफल। हमारे लिए एक बड़ा फल, बड़ी एक आशीष, बड़ी एक आशीर्वाद परमेश्वर अपने बेटा के लिए रखा हुआ है। तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे। किसकी संतान? परम प्रधान के संतान हम ठहरेंगे। जो राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स, उसका हम संतान ठहरेंगे। हम जो आकाश और पृथ्वी को करता है, सूर्य को स्थापित किया है, मनुष्य को अपने रूप में बनाया। उसने बोला कि आओ मनुष्य को अपने रूप में बनाते और ये मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी आत्मा इसमें सदा के लिए बसा करेगी। तो हम परमेश्वर की संतान है और उसका नाम है परम प्रधान का हम संतान है। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, अलमाइटी, किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, परमेश्वरों का प्रभु, प्रभुओं का, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, उस पिता का, उस परम प्रधान परमेश्वर का हम पुत्र है, जो उसने हमें बताया है हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को देखने के लिए मिलता है ना। तो एक और पद देख लेते हैं, लय व्यवस्था। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 43। 5 अध्याय 43। यहाँ पर देखते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखें, है ना। अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। तो एक दूसरे से हमें प्रेम रखने की ज़रूरत है। और परमेश्वर के वचन यूहन्ना 15:15 में लिखा है कि जो मेरी आज्ञा को मानता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता वो मेरा पुत्र नहीं हो सकता। तो इसलिए हमको परमेश्वर ने सिखाया कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। 45। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। ये नहीं कि शत्रु है या हमारा दुश्मन है तो हम उससे प्रेम ना रखें। हमें उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए हम दुआ करें, ताकि उसका भी मन बदल जाए और परमेश्वर की ओर वो भी फिर जाए
और मन फिराकर पापों की क्षमा को प्राप्त कर कर वो भी परमेश्वर की संतान बन जाए। 45 पद सॉरी, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, है ना। तो यहाँ पर हम 45 पद में देखते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, पहली। दूसरी चीज़ बोला कि बैरियों के लिए प्रार्थना करो, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। शायद हमारी प्रार्थना के द्वारा उसके मन बदल जाए, पापों की क्षमा मिल जाए और वो परमेश्वर का पुत्र बन जाए और परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन बोलता है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, है ना। जैसे हम अपने मन फिराते हैं, अपने गलतियों के स्वीकार करते हैं, पापों की क्षमा को प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर की संतान ठहरते हैं, क्योंकि यह भला और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मेघ बरसाता है ना। तो यहाँ पर धर्मी हो चाहे अधर्मी हो, परमेश्वर दोनों के ऊपर में अपने आशीष को उड़ेलता है। ये नहीं कि धर्मी है तो पक्षपात करता है और अधर्मी है तो उसके ऊपर आशीष नहीं देता है। दोनों के ऊपर में परमेश्वर ब्लेस करता है, क्योंकि दोनों एक समान है। पर फर्क इतना है कि वो परमेश्वर की ओर पश्चाताप नहीं किया, इसलिए परमेश्वर की संतान नहीं ठहरा। पर जो परमेश्वर की ओर पश्चाताप करके मन फिरा लिया तो परमेश्वर की संतान ठहरा। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहे अधर्मी हो चाहे धर्मी हो, दोनों पर परमेश्वर अपना करुणा और अपने आशीर्वाद को बनाए रखता है। तो हमने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर शत्रुओं से प्रेम रखो और उसके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा उसके मन बदल जाएंगे और वो परमेश्वर की संतान बन जाएगा। चौथी बात देखते हैं, जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है ना। जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है। तो यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से देख रहे हैं कि 45 परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पर हमको अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना हमें करने की ज़रूरत है। जैसे हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसके मन को क्या करेगा, बदल डालेगा और उसके जीवन प्रभु में परिवर्तित हो जाएगा और वो परमेश्वर के संतान बन जाएगा। तो आइए रोमियो 12 अध्याय 14 पद देखते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। यहाँ पर परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। यदि हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके राहों पर चल रहे हैं, तो यहाँ परमेश्वर कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो पर श्राप ना दो। तो हमें परमेश्वर अपना पुत्र इसलिए बनाया, श्राप देने के लिए नहीं बल्कि आशीष देने के लिए। वो भले ही आपके विषय में गलत सोचता हो, गलत विचार करता हो या कुछ षड्यंत्र करता हो या आपके विषय में बुराई करता है, हमें उससे कोई मैटर नहीं है। हमें मैटर है कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा उसके मन बदल जाएंगे और हमको उसे श्राप नहीं बल्कि आशीष देना है। आशीष देना है, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देना है। भाई तूने मुझे ऐसे गलत बोला, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको आशीष दे। इन अवस्थाओं में हमको परमेश्वर को धन्यवाद, उस ऐसे व्यक्तियों को आशीषित देना है ताकि श्राप हम उसके ऊपर कहीं श्राप न लग जाए बल्कि श्राप के बदले आशीष दे, ताकि वो हमारे बातों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा वो भी परमेश्वर की ओर फिर जाए। यही तो परमेश्वर का संतान है। यदि हम बुराई के बदले बुराई करेंगे तो हम उसे जीत नहीं पाएंगे। हमको उसको जीतने के लिए भलाई करना पड़ेगा, उसके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा और उसके बुराइयों को ढकना पड़ेगा। उससे के बदले में हमको श्राप के बदले में, बुराई के बदले में हमें आशीष देना होगा, ताकि वो मन फिरा ले और परमेश्वर को राजा उसके भी पाप क्षमा हो जाए और परमेश्वर के संतान भी बन जाए। तो ये देखे थे हम चौथी बात को, जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके जीवन पर आशीष को बरकत करता है। पांचवी बात देखते हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है। जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में
चलता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और 14 पद। यहाँ पर 14 से 16 पद तक देखते हैं। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। यहाँ क्लियर हो गया परमेश्वर की संतान कौन है। इसका उत्तर यहाँ हमको साफ रूप से मिल जाता है कि इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं वही तो परमेश्वर के पुत्र हैं। और वैसे ही परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा लोगों को मन बदलता है, लोगों के जीवन में परिवर्तित होता है। जब तक हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलते हैं हम परमेश्वर की भलाई के कार्य को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलना है। हम अपने आप से नहीं कर रहे परंतु परमेश्वर का वचन इधर करता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। पर जो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो परमेश्वर के पुत्र हो ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जितनों ने मन फिराकर पापों की क्षमा मांगकर और सारे अपनी बुरी आदतों को छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर गया वही तो परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। परंतु जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करता, उसकी आज्ञा को स्वीकार नहीं करता, वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता है। 15 पद। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो हमको दासत्व की आत्मा नहीं है, भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं है, डराने वाली आत्मा नहीं है, कमजोर करने वाली आत्मा नहीं है। एक किसकी आत्मा है? परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु की वो आत्मा है जो हमारे साथ में रहती है। वो हे पिता हे अब्बा कह करके हम उसको पुकार सकते हैं क्योंकि वो हमारा वो पिता है। हम उसके परमेश्वर के हम उसके पुत्र हैं क्योंकि हम हमारे पाप क्षमा किए गए और पाप क्षमा होने की वजह से परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया। इसलिए हम हे पिता हे अब्बा कहकर हम उसको पुकार कर उसके साथ मिलकर हम प्रार्थना कर सकते हैं। 16 पद बताता है पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा और आत्मा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है। मतलब परमेश्वर की पवित्र आत्मा और मेरे अंदर जो आत्मा है दोनों को एक साथ मिलन हो जाता है। और जब मिलन हो जाता है तो एक दूसरे को गवाही को सुनते हैं, स्वीकार करता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा से मिल गए। और जैसे परमेश्वर की आत्मा से मिल जाती है वो हम परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। देन कि हम परमेश्वर की संतान है, कि हम परमेश्वर की संतान है। तो इसलिए 17 पद में लिख गया है कि और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। तो परमेश्वर ने हम जब परमेश्वर के संतान हो गए तो परमेश्वर ने हमारा अपना वारिस बना लिया, अपना पुत्र बना लिया। और यदि हम मसीह के साथ दुख उठाया तो हम उसके साथ महिमा भी पाएंगे और उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो आज हमने सीखा था कि परमेश्वर की संतान कौन है। तो उसमें से 5 पॉइंट को हमने सीखे थे। पहले पॉइंट को देखा था जो प्रभु यीशु को विश्वास से ग्रहण करता है वो परमेश्वर की संतान है। दूसरा चीज़ हमने सीखा था कि जो मेल कराते हैं किससे? परमेश्वर से, वो परमेश्वर की संतान है। तीसरा चीज़ हमने सीखा कि जो अपने शत्रु से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की संतान है। चौथा चीज़ हमने सीखा कि जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, सताने वालों के लिए एक बहुत बड़ी एक पॉइंट है चौथे पॉइंट की, जो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करता है। बहुत से लोग समझ में आता है क्यों प्रार्थना करें, लेकिन गलत है। हमें
अपने सतानों के लिए प्रार्थना करें, सताने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके मन बदल जाएगा और परमेश्वर का पुत्र संतान बन जाएगा। पांचवी बात देख रहे हैं, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है। पांचवी बात, पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है, वही तो परमेश्वर का पुत्र है। पवित्र आत्मा और मनुष्य की आत्मा दोनों से मिलन हो जाती है तो हम परमेश्वर के पास में चले जाते हैं, परमेश्वर को पहचान जाते हैं, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा है कि नहीं। और जब परमेश्वर की आत्मा से और मनुष्य की आत्मा का जब मिलन हो जाती है, वो समझ जाता है कि हम परमेश्वर के साथ मिल चुके हैं, और वही तो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के साथ इस वचन को समाप्त करते हैं। सामर्थी पिता परमेश्वर, हमने सीखा कि परमेश्वर की संतान कौन है, उसके विषय में 5 पॉइंटों को हमने देखा प्रभु जी। इस वचनों के द्वारा लोग सुने, उनमें आशीष मिले प्रभु जी, और वो भी भटके हुए हैं प्रभु जी, वो भी परमेश्वर की संतान बन जाए और आपकी ओर फिर कर विश्वास करके उनके भी पाप क्षमा किए जाए और हमेशा के लिए परमेश्वर का वारिस होकर महिमा में परमेश्वर के साथ प्रवेश करें। मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के नाम में जय मसीह।